अस्सलाम वालेकुम। कल वाले केक के लिए आप लोगों ने जितनी सजेशन दी थी ना, आप लोगों ने बताया था कि नहीं 3 पाउंड्स में क्रीम 3 टियर में क्रीम केक भी बन सकता है। और उसमें आप लोगों ने रीज़न मुझे बताई थी। आप लोगों ने मुझे बताया था कि जो आपने पैन साइज़ लेना है ना, उसका गैप आपने ज़्यादा लेना है, मतलब कि आपने 2-2 इंच वाला लेना है गैप। तो मैंने तो उस टाइम 1 इंच लिया था। मैंने आप लोगों को मजबूरी बताई थी कि क्या मजबूरी बनी थी। दूसरा मसला ये भी था कि इतना कोई ख़ास मसला नहीं था, बस घर में ही मैंने कटिंग करके देना था, तो इसलिए फिर मैंने ना ऊपर टॉप टियर बनाने का कि एक्सपीरियंस कर लूँ ना इस चीज़ को, कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो फिर मैं उस चीज़ के लिए कंफ्यूज ना हो जाऊँ, फिर ये ना कि कोई गलती वगैरह ना हो जाए। तो अब देखिए मैंने बनाया था ना, हालांकि 2 टियर का ऑर्डर था, मैंने 3 टियर बना के मैंने इतना कुछ सीखा था ना उस ऑर्डर से। तो वो बस मेरी अपनी गलतियाँ थी, मैंने कुछ ट्राई करना था। बाकी आप लोगों ने समझाया था कि केक को सेट भी करना है, और केक की सेटिंग जो थी वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया था। और मैं आप लोगों को बता दूँ, उस केक की सेटिंग जो थी ना वो 5-6 घंटे हुई थी। मैंने क्रीम कोटिंग करके मैंने सारी उसकी मैंने तकरीबन 5-6 घंटे रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि वो बड़ा केक था। उसकी जब मैंने उसी टाइम ही मैंने मतलब कि स्टैकिंग की थी, जिस टाइम उसकी कटिंग करके मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि वो फिर इतना बड़ा केक फ्रिज में ना आता। तो तब तक जो थी ना उसकी सारी सेटिंग होती रही थी। उसके बावजूद भी क्रीम मेल्ट हो रही थी, पता नहीं क्या रीज़न थी। तो खैर मुझे तो वही प्रॉब्लम लग रही थी कि मैंने पैन साइज़ कम लिया था, इस वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा था। और बाकी अब ये जो केक है ना, ये केक हो गया जी। ये ना मुझे देखिए यहाँ तक डिज़ाइन बनाने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने ना इसको सारा हटा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कंजस्टेड हो गया था। तो मैंने फिर दोबारा से बनाया, और दोबारा मैंने बनाया तब जाके इसकी कोई लुक इंसानों वाली आई थी। तब जाके थोड़ा बहुत ना मैं हुई थी। हालांकि अक्सर हो जाए ना गड़बड़ तो फिर बंदा सुधार नहीं सकता, क्योंकि क्रीम फट जाती है अप्लाई करने के बाद। तो मैंने ये था कि पानी से इसको फिर लेवल किया था, तो ये हो गया था, इतना मसला नहीं हुआ था। तो क्योंकि हटाना ज़रूरी था, कि वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा मतलब कि मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, इसलिए मैंने उसको सारा हटा दिया था। और उसकी रीज़न ये हुई थी, वो इतना ज़्यादा तंग इसलिए हो गया था क्योंकि ये जो सारी बाउंड्री है ना, ये हार्ट्स वाली, ये मैंने थोड़ी सी अंदर करके लगा दी थी, क्योंकि सैम्पल पिक्चर में ना अंदर करके थी। तो बाद में जब मैं बना चुकी हूँ पूरा, तब मुझे पता चला कि वो जो उसका केक का साइज़ था ना वो बड़ा था, तब भी वो थोड़ा सा खुला खुला लग रहा था। तो मेरा तो 1 पाउंड केक था, तो उसकी वजह से ना फिर मुझे ये लेना पड़ा था। और 1 पाउंड जो है ना, ये कैमरा में बड़ा सा लगता है, जैसे 2 पाउंड का पड़ा हुआ हो, लेकिन ये असल में छोटा सा होता है, छोटू चुन्नू मुन्नू सा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता। कैमरा इफेक्ट होता है, जिसमें पिक्चर में भी केक बड़ा लगता है, वीडियोस में भी बड़ा लगता है। मैं अक्सर जिन बेकर्स को मैं देखती थी ना, मैं खुद हैरान होती थी कि इनका 1 पाउंड का केक इतना बड़ा कैसे है, जैसे 2 पाउंड का हो गया। तो तब खुद बनाती हूँ, अपनी वीडियो से पता चलता है कि कितना बड़ा केक दिखता है। और जो पिछला वाला बनाया था ना डिज़ाइन, उसमें गुड बाय जो था ना, वो मैंने छोटी राइटिंग में लिखा था, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब मैं ये कोरिया लिखने लगी थी, कोरिया भी इतना कंजस्टेड हो गया था कि वो दिख ही नहीं रहा था कि कोरिया लिखा हुआ है। तो अभी जो मैंने लिखा है, अभी थोड़ा खुला खुला लिखा है, तो उससे अच्छा बन गया। और बाकी बाकी तो सब सही सेम था, बस थोड़ा सा ना वो तंग तंग हो गया था, इस वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, उसको हटा दिया था। अच्छा, आजकल ना मैंने ऑफ़ लिया हुआ है, और ये जो मैं ऑर्डर्स अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इनके ऑर्डर्स मैंने लिए थे 1 हफ़्ता पहले से। तो मास का माशाल्लाह ना वीज़ा आया हुआ है दुबई का, उसने दुबई जाना है। अचानक वीज़ा आया, अचानक टिकट हुई है, तो मैं खुद घबरा गई थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था काम में। तो खैर ये है कि अब जो ऑर्डर्स थे वो तो कंप्लीट करने हैं मैंने, क्योंकि ना घर में इतना बहनें आई हुई हैं, तो इतनी खलबली वगैरह मची हुई है ना, तो दिल ही नहीं करता खड़े होने का किचन में। क्योंकि ना आपको पता है, केक्स बनाने के लिए ना बिल्कुल सुकून वाला माइंड चाहिए होता है। आप इतने शोर और जैसे होता है ना, अब मास को सारे लोग मिलने भी आ रहे हैं, तो मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशन में ना बंदा केक नहीं बना सकता। तो इसलिए ना मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, मैंने ना ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे। अब माज इंशाल्लाह जाएगा ना फ्राइडे नाइट को, उसकी फ़्लाइट है सैटरडे की सुबह को। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी फ्रेश हो पाऊँगी। दूसरी चीज़ कि मेरा इतना बड़ा सहारा था ना, उसकी वजह से मैं इतनी टेंशन में हूँ। जैसे एक पूरा पार्टनर नहीं होता, आपका राइट हैंड होता है माज, माज मेरे लिए वो था, मुझे स्पंज बना देता था। मैं इतनी टेंशन फ्री होती थी ना स्पंज की साइड से, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे बना देता था रोज़। और अब उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे सर पे आ गई है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। तो मतलब कि मैं थोड़ा सा ना, वो होता है जब अचानक से कोई चीज़ हो जाए ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में आना भी मुश्किल होता है। बस उसी के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, खुद को दिलासा दे रही हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी, पहले भी तो करती थी, तो कर लूँगी इंशाल्लाह। अब ये है कि मेरा इरादा है कि इसी वीक ना मैं स्टैंड मिक्सर ले लूँ। अब उसी को अपना राइट हैंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि अब मुझे उसकी ज़रूरत है। खैर, आप लोग भी मेरे भाई को अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।